हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की न्यू टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। और आज का जो मैं बताने वाली हूँ वो है बैंक के बारे में कि बैंक कैसे मतलब कि इंडिया में आया, उसको कब इस्टेब्लिश किए हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर किस तरह रिफॉर्म हुआ है, तो इसके बारे में जो सबसे पहले तो मतलब कि बैंक को तीन मतलब कि फेजेस में बांटा गया है। कि पहला जो फेजेस था वो 1770 से 1969 के बीच में जितने भी इंडियन बैंक से उसका अर्लियर फेजेस कैसा था। जैसे सबसे पहले देखिए 1770 टू 1969 में, ठीक है, सबसे पहला जो हमारा इंडिया में जो बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब था? 1770 में। ये आने के बाद जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तीन बैंक को इस्टेब्लिश किए। पहला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल। मैंने ना इसका ईयर नहीं लिखा है, एक मिनट। बैंक ऑफ बंगाल आया था 1809 में। ओके, बैंक ऑफ बंगाल 1809 और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में आया है, 1840। और आपका बैंक ऑफ मद्रास 1843। 1843 में। तो जो सबसे पहले 1770 में जो सबसे पहला दौर चल रहा था उसमें सबसे पहला बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया तीन बैंक को, जिसमें नाम था बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तीन जो बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, इन तीनों बैंकों को मतलब क्या किया, 1921 में अमलगमेट कर दिया गया। ठीक है, और अमलगमेट करके क्या नाम रखा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। और ये कौन कौन से बैंक को किया गया था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों बैंक को किया अमलगमेट। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही क्वासी सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। ये क्वासी सेंट्रल बैंक का मतलब मालूम है? क्वासी का मतलब होता है कि क्वासी सेंट्रल बैंक मतलब ये सेंट्रल बैंक तो नहीं है पर सेंट्रल बैंक जैसा दिखता है। मतलब एक आपने नाम सुना होगा क्वासी जुडिशियरी, वो कोर्ट का काम नहीं करता है बट लॉ के बारे में वो दिखता है, लॉ जैसा दिखता है। क्वासी जुडिशियर, क्वासी ब्रदर्स, वो भाई नहीं है पर भाई जैसा दिखता है, इस टाइप का, तो उसी को बोलते हैं क्वासी सेंट्रल बैंक। ये मतलब सेंट्रल बैंक नहीं है बट सेंट्रल बैंक जैसा दिखता है, इसी को बोलते हैं क्वासी सेंट्रल बैंक। फिर देखिए जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये क्या था कि ये हमारा 1921 हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था उस टाइम पे ये नेम था, और ये ब्रिटिश ने नेम रखा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया एंड देन उसके बाद 1955 को इसका नाम ही चेंज कर दिया। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो इसका नाम चेंज कर दिया, और चेंज करके जो नाम रखा वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI। ठीक है, 1955 में SBI आया, और SBI आने के बाद 1960 में SBI प्लस 7 एसोसिएट्स ऑफ SBI को क्या किया, नेशनलाइज्ड किया। नेशनलाइज्ड करने का मेन कारण ये था ना कि पहले के टाइम पे लोग अपने जो सेविंग्स होते थे ना वो कहाँ पे जमा करते थे, पोस्ट ऑफिस में। उन्हें बैंक पे भरोसा नहीं था कि अगर बैंक डूब गया तो हमारा पैसा वापस भी मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस क्या, एक गवर्नमेंट है, हमारा पैसा हमेशा सेव रहेगा, ये सोच करके पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे। लेकिन जब बैंक वाले ने सोचा जब बैंक में पैसे जमा होगा ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, तब मतलब कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि चलो इसको अब ये नेशनलाइज कर लेते हैं। तो 1960 में SBI प्लस 7 एसोसिएट्स ऑफ SBI को नेशनलाइज्ड कर दिया। और कौन कौन से हैं देखते हैं। SBI प्लस 7 एसोसिएट्स ऑफ SBI नेशनलाइज्ड किया, ठीक है। एंड देन उनमें से जो 7 एसोसिएट्स SBI थे ना उसमें से एक था स्टेट बैंक ऑफ स्वराष्ट्र और एक था स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ये दोनों बैंक, जो स्वराष्ट्र बैंक था वो 2008 और इंदौर था 2010, ये दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, मतलब SBI के 7 एसोसिएट्स में से दो बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ स्वराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इन दोनों को क्या किया, मर्ज कर दिया। तो 7 में से 2 बैंक तो मर्ज हो गए, तो बचे कितने, 5 बैंक बचे।
फिर 1/4/2017 यानी 1 अप्रैल 2017 को SBI एंड इट्स 5 एसोसिएट्स, जो 5 बैंक बचे हैं ना, उनमें से 5 और SBI को अलॉन्ग विद BMB यानी भारतीय महिला बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर है? भारतीय महिला बैंक के साथ मर्ज कर दिया। और बोला जाए तो आज के डेट में मतलब कोई पूछेगा सबसे बिगेस्ट बैंक कौन सा है बोलने से वो SBI है। जैसे कि देखिए पब्लिक सेक्टर में सबसे बिगेस्ट बैंक कौन सा है? SBI सबसे बिगेस्ट बैंक है पब्लिक सेक्टर में। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में पूछेंगे सबसे बिगेस्ट बैंक क्या है? HDFC है। और यही पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ओवरऑल पूछा जाए तो भी कहलाएगा आपका SBI, और ओनली प्राइवेट सेक्टर में HDFC कहलाता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में। अब नेक्स्ट है देखिए 1969 को फिर 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज्ड किया। जब 1969 में 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज्ड किया था तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मिसेस इंदिरा गांधी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया? 14 कमर्शियल बैंक को क्या किया? नेशनलाइज्ड कर दिया, जिसमें से देख लीजिए नाम सब है। एक है इलाहाबाद बैंक है, एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, PNB पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, फिर सॉरी यहाँ पे यूनियन नहीं होगा। ठीक है, ये यूनियन नहीं होगा, यूनियन तो आपका 1980 में हुआ था नेशनलाइज। यहाँ यूनियन नहीं होगा, यूनाइटेड होगा। ओके, यहाँ गलती से यूनियन लिखा गया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, और लास्ट है आपका यूको बैंक। ये सारे बैंक जो है वो 1969 में मतलब नेशनलाइज्ड किया गया। ये 14 बैंक आपको इसको मतलब लर्न करना होगा कौन कौन से 1969 में नेशनलाइज्ड हुए हैं। और ये जो यूनियन बैंक जो गलती से लिखा है ना, ये 1980 में मतलब नेशनलाइज्ड किया गया। हाँ, यहाँ पे देखिए फिर 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज्ड किया। मतलब अगर टोटल देखा जाए तो मतलब 20 बैंक को नेशनलाइज्ड किया, पहले 14 फिर 6 को। तो 1980 में 6 बैंक कौन कौन से हैं? एक था आंध्रा बैंक, एक कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक, विजया बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया अभी है, पहले इसका नाम क्या था? PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक था। इसी को मर्ज करके क्या नाम रखा नया? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये था हमारा बैंकिंग का पूरा रिफॉर्म कि किस तरह बैंक आया और उसे कैसे नेशनलाइज्ड किया गया। चलिए एक बार ओवरऑल मतलब कि पूरा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया में सबसे पहला 1770 टू 1969 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सबसे पहला बैंक कोई भी पूछ सकता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है हमारा। और वो कब आया था? 1770 में। फिर द ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक को स्टैब्लिश किया। एक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। और ये तीनों बैंक को मतलब अमलगमेट करके एक नया बैंक का नाम क्या रखा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंट से पहले था, और इंडिपेंडेंट के बाद 1955 में इसका क्या नाम रखा? मर्ज करके SBI रखा। और SBI के साथ 7 एसोसिएट्स को नेशनलाइज्ड किया। 7 में से 2 बैंक था, एक स्टेट बैंक ऑफ स्वराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडोर। इन दोनों को क्या कर दिया गया? मर्ज करके 1 अप्रैल 2017 को SBI एंड इट्स 5 एसोसिएट्स अलॉन्ग विद BMB भारतीय महिला बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया। और आज के डेट में पब्लिक सेक्टर का सबसे बिगेस्ट बैंक कहलाता है SBI, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बिगेस्ट बैंक है HDFC। अगर ओवरऑल देखा जाए दोनों में से तो सबसे बिगेस्ट बैंक कौन सा कहलाएगा? SBI। फिर 14 मेजर बैंक को नेशनलाइज्ड किया, जिनमें से यहाँ पर नेम है, आप लोग पढ़ लीजिए 1969 में। फिर 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज्ड किया। ये था हमारा बैंक के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।